तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16/2/2019 को प्रथम वाले में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में सेट 36 देखने वाले हैं, ठीक ना। बाकी 35 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना। वहाँ पर प्ले लिस्ट पड़ा होगा, ठीक ना, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। 35 ठोक करा चुके हैं, ठीक ना। 36 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 का ए है, ठीक ना। अनुच्छेद 21 का ए है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजक के विषय में, यानी सरकारी नौकरी में सहायता, ठीक ना, यानी कि उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, वही है, ठीक ना। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, आप सभी जानते होंगे, घूमने की स्वतंत्रता, सब कुछ करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी बोलने की, इसी में मीडिया यानी कि मीडिया की भी स्वतंत्रता है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन में, जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है। तो जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाए स्नेहक, यानी कि लुब्रिकेंट कहा जाता है, लुब्रिकेंट कहा जाता है। ऑप्शन 1 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नामक दांडी मार्च कहाँ समाप्त किया था? तो कहाँ समाप्त किया था? तो ये दांडी में समाप्त किया था। और कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था, ठीक ना। इसने साबरमती आश्रम से कहा था कि हम यहाँ पर नहीं लौटेंगे, यानी कि इस स्थान, अगर हम यानी कि इस नमक कानून को तोड़कर हम कभी भी यानी कि साबरमती आश्रम पर नहीं लौटेंगे, ठीक ना। तो साबरमती आश्रम कहाँ पर है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दांडी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना गहराई से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यानी 10th लेवल तक है तो इतने पर ही सिमट जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। ज़्यादा गहराई तक आपको जाना नहीं है, ठीक ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो किस देश में आयोजित किए गए थे? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए ब्राजील में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड, ठीक ना, को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी हम करा चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिए, एक बार प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक ना। 35 तो करा चुके हैं, ठीक ना, 35 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। कमेंट में भी इसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। अगर जानते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 9 नंबर
क्वेश्चन पूछा गया था एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक ना, कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बीजिंग में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए बीजिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड, ठीक ना, किस क्रांति से संबंधित है ये आपको बताना था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति से। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किस खेल या स्पोर्ट्स में गेंद की प्रतिद्वंदी को टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो किस खेल में होता है ये आपको बताना है। तो हॉकी तो नहीं है होगा, ठीक, यहाँ पर क्रिकेट तो नहीं है होगा, ठीक, 11 का यहाँ पर हॉकी नहीं है होगा, वॉलीबॉल नहीं है होगा, ये हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? तो वह कौन सा गुण है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाए तान्यता। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए तान्यता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है, यानी क्या सृजित किया जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो मानव द्वारा प्रतिरक्षी सृजित किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रतिरक्षी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल यानी तनाव को मापने के लिए किया जाता है? तो किस बल का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाए स्प्रिंग तुल्ला का। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर हो जाए स्प्रिंग तुल्ला का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो नया समुद्री मार्ग की खोज किया था तो ये हो जाएगा 1498 में किया था, ठीक ना। कालीकट बंदरगाह पर आया था, इसने भारत की खोज की थी, ठीक ना। भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी ना, भारत की खोज तो पहले किया गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि 5 से 6 सेट में ये क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक ना। 5 से 6 सेट में इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर लगा लीजिए, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किया जाता है, ठीक ना। तो प्ले लिस्ट में 35 सेट करा चुके हैं तो देख लीजिएगा जाकर, ठीक ना। आपसे रिक्वेस्ट होगा, बाकी आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था लोक संगीतकार मंगनियार कहाँ से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पूछा था मधुबनी कला को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में और जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन में क्रिकेट पिच में 2 मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है, तो 2 मध्य स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना था। तो 22 यार्डास होता है, यानी कि 22 यार्डास होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर खेल से मान लेते हैं, खेल से यहाँ पर 4 से यानी कि 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए खेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेल को एक बार पढ़ कर जाइएगा, ठीक ना। आपका डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन
लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक ना, बनाएगा यानी कि बोर्ड बनाएगा तो बनाएगा, ठीक ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन बनाता है, ठीक ना, यानी कि जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, उसी टॉपिक को फिर से रिपीट करता है, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। नहीं तो आप समुद्र है, समुद्र में पढ़ते रह जाइएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक ना, सिलेक्शन। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फ्लोरिडा जलमंडल स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका को खालिस्तान से अलग करता है, तो किसको अलग करता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाए क्यूबा को अलग करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, क्यूबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, तो किस भारतीय शासक ने लगाया था श्रीरंगपट्टम में, ठीक ना। तो ये बताना है आपको, तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन टीपू सुल्तान ने लगाया था, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर पूछा था, दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने कराया था, यानी किसने किया था, ठीक ना, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जय सिंह द्वितीय ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, जय सिंह द्वितीय ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम खाली स्थान होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। अधिकतम कितने न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाए 31 न्यायाधीश हो सकते हैं, ऑप्शन होते हैं यानी कि होते हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। 24 नंबर में पूछा था, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी TPP जिसे कहा जाता है शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक ना, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, संस्थान से एक अनुसंधान संस्थान से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ये मुख्यालय से रहता है, तो आपको इसे पढ़ कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलिस्पीन में, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलिस्पीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में, वर्ष 1825 में वेदांग कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वेदांग कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने किया था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने वेदांग कॉलेज की स्थापना किया था 1825 में, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर पूछा था, संसद की प्रथम राज्यसभा राज्यों की परिषद वर्ष खालिस्तान में पहली बार गठित की गई थी, तो पहली बार कब गठित की गई थी ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1992 में किया गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952, 92 नहीं यार 52 हो जाएगा, 1952 में ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की में मदद करता है, तो कौन मदद करता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एक मार्क, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, एक मार्क मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन इंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, इसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक ना, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक ना। लोकसभा में कितना किया जाता है, तो लोकसभा में यहाँ पर 2 किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में 12 कर सकता है, ठीक ना। तो अभी दोनों को समाप्त कर दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक, एक को समाप्त कर दिया है, यानी कि राज्यसभा का समाप्त कर दिया गया है, लोकसभा का होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में, भारत में किसे लोकप्रिय रूप में से आधुनिक मनु
के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक मनुष्य के रूप में किसे जाना जाता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। इसे संविधान का जनक भी कहा जाता है, आपको इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है, बहुत नाम से पुकारा जाता है, ठीक ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, ठीक ना, इसने ही छुआछूत को अंत किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। और 35 सेट करा चुके हैं, जाकर हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट दिखाई देगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं 35 सेट, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि 35 सेट देख लीजिएगा जाकर, ठीक ना। तो 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा क्रिकेट से संबंधित है ये आपको बताना था। तो वाइड बॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार, ठीक ना, को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। हल, खुरपी, फोन हो जाएगा, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खुरपी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुरपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, यानी किस झील से निकलती है, यहाँ पर पूछा गया नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, ये आपको बताना था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए विक्टोरिया झील से निकलती है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। नील नदी दुनिया का सबसे लंबा नदी है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया झील से निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, शब्द नोवार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नोवार्ड का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना था। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक ना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में, एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो किसे पहनने पड़ते हैं ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 36 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 36 का हो जाएगा कीपर को अलग कपड़ा पहनना पड़ता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत का है, सिंपल सा है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत का संविधान का, ठीक ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी कि पूर्ण तरह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह लागू हुआ, उसे यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक ना। और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक ना। ये सभी आपको बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक ना। और यहाँ पर बनकर कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक ना। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक ना, पूछ दिया जाता है, ठीक ना। ये पीछे पूछा गया है, ठीक ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा, ठीक ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है? तो किस महासागरीय जलधारा को चाइल्ड, ठीक ना, क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी एल नीनो को कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जिसे शॉर्ट में कहते हैं को लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश यानी आयरलैंड या आयरिश, ठीक ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरिश के संविधान से, यानी कि आयरलैंड होगा या आयरिश होगा, दोनों एक ही होता है, ठीक ना। आयरलैंड के संविधान से या आयरिश के संविधान से, ठीक ना। तो यहाँ पर आयरिश लिखा गया है, तो आयरिश के संविधान से लिया गया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक ना, ये थोड़ा बेसिक है और पूछ लेता है, ठीक ना। किस राज्य में दोहरी नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वो भारत में एक ही नागरिकता है, ठीक ना, आप पीछे बता चुके हैं, ठीक ना। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, आपको याद रखना, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पश्मीना शॉल कहाँ
से आती है? तो पश्मीना शॉल कहाँ से आती है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जम्मू और कश्मीर से आता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए जम्मू एवं कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है? तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है जो लवण और जल से, यानी कि यहाँ पर देखिए जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, ठीक ना, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए निराकरण अभिक्रिया, ठीक ना, निराकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 42 नंबर क्वेश्चन में, भित्ति चित्रकला किसकी आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर काली स्थान में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाए लेपाक्षी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए लेपाक्षी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खेती जाने वाली मुख्य फसलें क्या है? यानी कि खेती की जाने वाली मुख्य फसलें क्या है? यानी अंडमान और निकोबार हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित पूछे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है, ठीक ना। राज्य कितना है? तो 28 है, ठीक ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि ये 10th लेवल का है, ठीक ना। ये ग्रेजुएशन लेवल यही नहीं है या 12th लेवल नहीं है, ठीक ना। ये 10th लेवल है, तो बेसिक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, ठीक ना। थोड़ा मतलब कि अपर लेवल पूछ सकता है लेकिन उतना भी गहराई से नहीं पूछ सकता है, ठीक ना। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यानी प्रमुख खेती कौन सी है, यानी कि मुख्य फसल कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किसी व्यक्ति को स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है? तो यानी कि निर्धारित करने को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लैंड सीलिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है लैंड सीलिंग कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित यानी कि जुड़ा है, ठीक ना, आपको बताना है। पेनल्टी थ्रो किससे जुड़ा है ये आपको बताना है, खेल या स्पोर्ट्स से किसी से भी जुड़ा है आपको बताना है, ठीक ना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेड बॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए हेड बॉल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैंड बॉल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो कौन सा लिखित दस्तावेज है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मैग्ना कार्टा 1215, यानी कि मैग्ना कार्टा जिसे संविधान मूल अधिकार में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आप सभी पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्ना कार्टा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया कहलाती है? तो जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपसे पूछा गया था। तो विद्युत लेपन कहा जाता है, विद्युत लेपन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर पूछा था, खालिस्तान में वर्ष प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो कब की गई थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 48 का करेक्ट आंसर हो 1953 में किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण से बिना आग की लेप्टो में बदल जाती है, ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाए सोता परिवर्तित दहन कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है? तो यानी कि ओशिनिया का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा क्षेत्र, ठीक ना। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
मोरिसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। रीजनिंग का भी 2 वीडियो करा चुके हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना देंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी आपका एग्जाम में लगभग 1 से 2 मंथ है, यानी कि मार्च में अब एग्जाम होगा तो होगा, ठीक ना। 8 जनवरी का संभावना खत्म हो गया, ठीक ना। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक ना, क्या करता है रेलवे बोर्ड, ठीक ना। बाकी इसका संभावना बन रहा है कि यानी कि मार्च में इसका एग्जाम होगा, ठीक ना। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। अगर कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताना, यानी कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि हो गया हो, ठीक ना, तो कमेंट करके जरूर बताना उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक ना। हम रिप्लाई करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन सही है गलत, ठीक ना। बाकी अगर आप भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो उसका ला चुके हैं, ठीक ना, 50 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।